गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कृष्णकांत कुमार जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड लेक्चर 3 आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले दो क्लासों में हमने पढ़ चुके हैं और इन दोनों क्लासों में मैं आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से अध्ययन किए होंगे और इस कोरोना महामारी में आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और मास्क और सैनिटाइज़र के जरूर उपयोग करते होंगे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आवश्यकता होने पर आप लोग घर से बाहर जाते होंगे। आज मैं इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा। पिछले लेक्चर सेकेंड लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया था। वो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, थोड़ा सा आज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मैं के आपके सामने सब लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। आपके सामने एक टॉपिक है जो वुडन जॉइंट एंड फर्नीचर ड्राइंग। यह जो है सेकेंड टॉपिक होगा आपका बुक में। आप लोग इसको ध्यान करिए, इसका नाम असेंबली जॉइंट के नाम से भी है। अब इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन एक सामने देना। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फ्रॉम द डिटेल ऑफ वुडन जॉइंट। यानी दो आपको ब्लॉक दिए हैं, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है। इन दो ब्लॉकों में आपको इनका ज्वाइंट करने के बाद इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। इनका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब आपकी इच्छा है कि प्रथम कोड़ी पर 6 व्यू बनाए कि तृतीय कोड़ी पर 6 व्यू बनाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ प्रथम कोड़ी पर 6 व्यू। प्रथम कोड़ी प्रक्षेप। मुझे उम्मीद है कि प्रथम कोड़ी प्रक्षेप के बारे में आप लोग पता होगा कि ऊपर हम लोग फ्रंट भी बनाएंगे, नीचे हम लोग टॉप भी बनाएंगे। तो ऊपर हम लोग जो फ्रंट भी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम लोग इधर से हम लोग इसका फ्रंट व्यू लिए तो यह इसका कौन सा साइड व्यू होगा? राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू आप किधर बनेगा? आपका फ्रंट व्यू इधर बनेगा। तो इसका राइट है, तो प्रथम कोड़ी प्रक्षेप में जब फ्रंट व्यू ऊपर बनता है तो ये इसका फ्रंट व्यू बनता है, तो यहाँ पर नीचे बनता है टॉप व्यू। यहाँ से बनता है राइट हैंड साइड व्यू, इधर बनता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इस फिगर के अनुसार इसमें राइट हैंड साइड व्यू बनेगा। तो राइट हैंड साइड व्यू यानी आपको चार्ट में आपको एक इतना जगह छोड़ना पड़ेगा। अब इसके डायमेंशन के अनुसार, जैसे अगर हम सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू बनाने से पहले हम ध्यान दें इसके डायमेंशन क्या क्या है। इसकी डायमेंशन 75 + 30 टोटल कितना होगा? 105, यानी 105 ये हाइट है। यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई 30 है, ये भी चौड़ाई 30 है। तो ये चौड़ाई हो गई। ये नीचे जो है वर्गाकार शेप में है। यहाँ पर भी देखिए ये 30 है और ये 30 है, तो निश्चित रूप से ये भी 30 ही है। ये भी एक वर्गाकार शेप में ही है। तो यहाँ पर देखें कि नीचे वर्गाकार शेप और हाइट कितनी है हमारा? 75 और 30, 105। 75, 30, 105। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक यह है। ये जो ब्लॉक जो है यह इसके ऊपर आके यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा, यानी ये जो है ऊपर वाला सिरा में यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे फिट होगा तो इसका 3 पोर्शन बनाया। जो ये हमारी चौड़ाई कितनी है? 30 है। इसको जब यहाँ पे फिट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये 10 है और ये 10 होगा, ये 10, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है 10, 10 और 10। तो ये जो उठा हुआ जो पोर्शन है, ठीक है, यह इसमें आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसमें आके सेट हो जाएगा तो फ्रंट व्यू में आपको ये दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा। फ्रंट व्यू में आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो इस फ्रंट व्यू में आपको मैं बताऊँ कि इसकी सबसे पहले हम हाइट कितनी हमारी? 75 और 30, 105। इससे अधिक हाइट हमारी जाएगी नहीं। तो इससे अधिक हमारी हाइट नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको बना दूं तो ये हमारा एक लाइन खींचेंगे। एक बात और कि पूरे जितने हमने ये डायमेंशन लिखा है ना, इस सभी डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन mm में है, मिलीमीटर में है। सभी डायमेंशन हमारी किस में है? mm। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी डायमेंशन जो बनाता है, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा, सभी डायमेंशन mm में है। कोई यह बात को ध्यान रखे, उसमें बार बार ये कहेगा नहीं। तो
आपका सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू ध्यान दीजिए, यफ जो लिखा हूँ वो पोर्शन बनाएंगे। तो ये पोर्शन जब इस पर फिट हो जाएगा तो इधर से देखेंगे तो फ्रंट व्यू आपका दिखेगा क्या, ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा। तो इस ब्लॉक का ये पोर्शन दिखेगा, इसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा। तो ये पोर्शन में सबसे पहले हम ये 30 और 75 कितना हुआ 105। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 30, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 30। उसके बाद ये हाइट कहाँ तक जा रहा है 105 में से ये 30 कम तक, यानी यहाँ तक हम लोग का सपोज करिए ये हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना है 30, तो ये हाइट कितना यहाँ पे आ गया 75, यहाँ तक ये 75 आ गया। अब जब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, जब यह इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो ये हाइट, एक चौड़ाई कितनी है 30, ये चौड़ाई इस चौड़ाई के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। उसके बाद ये जो डायमेंशन है वो कितना होगा, इसके सामने ही आ रहा है, तो ये 30 है तो ये कितना बचेगा 75, यानी इसके आगे एक 75 mm लंबा लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है टोटल देखिए यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी होगी 30 + 75 105 की होगी। ये भी इस यहाँ से 105 जाएंगे, वह इसके सामने ही आएगा, तो यहाँ पर यह फिट कर देंगे। उसके बाद ये जो लाइन है सीधे सामने ऐसे आएगा। तो यह हमारा फ्रंट व्यू बन के तैयार नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा और देखिए 1 मिनट। इसमें एक लाइन जो है जो दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन ये है और ये पोर्शन ये है, यानी यह बात करता हूँ मैं, अगर सपोज करता हूँ यह फर्स्ट ब्लॉक है, यह फर्स्ट ब्लॉक है, यह हमारा सेकेंड ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब 2 वुडन ब्लॉक है जो लकड़ी के हैं और एक दूसरे के ऊपर यह असेंबली हो रही है, यानी यह इसके ऊपर क्या हो रहा है सेट कर रहा है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर ये 30 ये 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm, अगर इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है तो इसमें फिट कैसे होगा। एक्चुअली इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ क्लियरेंस की बात नहीं करते हैं, हमारा एक्यूरेट की बात करते हैं। एक्यूरेट उस पर वो दिखाना होता है, वो बस एक ड्राइंग के रूप में शो करके बनाना होता है। रियलिटी में तो यह इसके ऊपर फिट नहीं होगा जब तक इसमें कोई क्लियरेंस नहीं होगा, यानी थोड़ा सा अगर गैप ना होगा, बराबर 2 शेप में है तो कभी फिट नहीं होगा। लेकिन हमको बस डायमेंशनली इसको बना के बस चेक कर देखना होता है कि हमारा ऐसा है कि नहीं, ऐसे ही फिगर में आएगा। अब इसमें एक बात होगी, जब यह इसके ऊपर जो है, यह जो है इसके ऊपर यहाँ पे सेट हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा, तो निश्चित रूप से ये जो लाइन है वो छिप गया है, ये जो लाइन है इसमें छिप गया। वो कहाँ पे है, इससे 30 mm दूरी पर। तो इससे 30 mm दूरी पे, थोड़ा 75 और बढ़ा दें, 30 mm दूरी पे, 30 mm दूरी पे यह एक हिडन लाइन बना देंगे, यह एक हिडन लाइन बना देंगे। तो ये पोर्शन हमारा हो जाएगा 30 और ये पोर्शन हो जाएगा 75। ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार। अगर जिसको ना समझ में आए दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और वो धीरे धीरे वीडियो रोक रोक के आराम से धीरे धीरे एकदम नाप के बनाएंगे। अब फ्रंट व्यू बनने के बाद हम बनाएंगे क्या, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू बनने के बाद हम बनाएंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू में देखेंगे, जब देखिए एक और बात है कि यह जो है ब्लॉक बन गया तो टॉप, ये पोर्शन को हम थोड़ा सा वुडन की तरह दर्शा देते हैं, बुक में दर्शाया है आप लोग को, ठीक। ये पोर्शन को भी हम लोग थोड़ा सा वुडन की तरह दर्शा देते हैं, ये दर्शाया है। तो जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में देखेंगे तो हमारा केवल ये पोर्शन दिखेगा टॉप व्यू में, और ये जो पोर्शन दिखेगा इस ब्लॉक का, यानी ये जो है आपका इसमें फर्स्ट ब्लॉक का है, आप लोग इसको लिखेंगे नहीं, मैं आपको नोट, सेकेंड ब्लॉक है और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। मैं आपको डिनोट करने के लिए बताया हूँ कि इसको समझ लीजिए, ये आपका सेकेंड ब्लॉक है, ये फर्स्ट, इसमें यह दर्शाया गया है, दोनों को असेंबली हो गया है। अब जब इसके ऊपर जब इसको ओवरलैप होगा तो इसमें जो होगा ये आपका फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक का इतना पोर्शन दिखाई देगा और टॉप व्यू में, और फर्स्ट ब्लॉक का ये पोर्शन बस दिखाई देगा। तो चलिए ये बनाते हैं। इतना तो जानते हैं कि फ्रंट व्यू में जितनी इसकी चौड़ाई है 105, उतनी ही चौड़ाई नीचे इसी के सामने आके बनाती जाती है। प्रक्षेप का ये नियम है, प्रक्षेप का ये नियम, ये टोटल जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई होगी, उससे अधिक
नहीं होगा। अब देखिए टॉप व्यू में जब देखेंगे तो ये पोर्शन हमको दिख रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 30, ये चौड़ाई कितनी आएगी 30, ये चौड़ाई कितनी आएगी 30। इस ब्लॉक को मिला लेंगे 30। अब इसमें ये शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है, अगर हम यहाँ पे 3 पोर्शन कर दें 10 10, तो अगर 10 10 के बाद ध्यान दें तो ये पोर्शन हमारा 10 10 3 भाग में बटेंगे, 10 10, तो इसको डायमेंशनली पेंसिल से बनाएंगे 10 उसके बाद देखिए ये इसकी चौड़ाई कितनी है 30, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, ये सामने से जो माप आ रहा है वही 30 की समझ आएगा, इसके सामने, इसको बहुत ज़्यादा इसको सामने ही आएगा। तो ये जो है फर्स्ट ब्लॉक बन गया, ये सॉरी सेकंड ब्लॉक बन गया। अब फर्स्ट ब्लॉक का ये पोर्शन जो है इसके साथ यहाँ पे फिट हो जाएगा, इसलिए इस लाइन को मिला देंगे। और यहाँ पे जो हमने वुड का चिन्ह बनाया है, आप लोग भी यह वुड का चिन्ह बना लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा सेकेंड ब्लॉक है, सेकेंड ब्लॉक है, ये क्या है सेकेंड ब्लॉक है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक। जो मैं फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि किस पोर्शन में क्या पे दिखेगा। अब आ जाइए, इसका राइट हैंड साइड व्यू यहाँ बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए इधर आपका कुछ भी पोर्शन नहीं लेंगे। तो राइट हैंड साइड व्यू में आपको ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं बताया इसको लाइन को पतले पेंसिल की सहायता से खींच लेंगे। यहाँ पर पेंसिल लाइन नहीं खींचेंगे, बस इसको नाप लेंगे, यहाँ पे स्केल से काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे। उसके बाद 45 डिग्री के कोण पे इसको बनाएंगे, 45 डिग्री के कोण पे इसको बनाएंगे। इसके समझ आ जाएंगे तो 45 डिग्री के कोण पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब साइड व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू में ये पोर्शन यहाँ से लेके 75 तक, यानी ये 75 तक ये पोर्शन जो है इसके ऊपर इसके सामने फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके सामने जो स्केल आएगा, इसके सामने ये जो है स्केल आके लेते MD की सहायता से बनाएंगे, तो ये जो है पोर्शन यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये जो डिनोट करेगा ये हमारा आ जाएगा सेकेंड ब्लॉक, और नीचे वाला जो दिखेगा हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक। सेकेंड ब्लॉक और फर्स्ट ब्लॉक। तो ये जो पोर्शन है ये इसको डिनोट कर दे, इंडिकेट करने के लिए कि हमारा वुड है। और ये जो है एक बात और, यहाँ पे जो 10 10 10 है वो भी तो आएगा, तो ये इसमें जो है इसके सामने ये दिखेगा पोर्शन, लेकिन ये जो दोनों लाइनें हैं वो इसके सामने हिडन बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसी में इंडिकेट कर देंगे हिडन, इसको थोड़ा सा पेंसिल से डार्क कर देंगे। और बाकी जो है जो वुड बनाने का जो प्रतीक है उसको क्या करेंगे, बहुत हल्के पेंसिल की सहायता से इसमें बनाएंगे। तो ये हमारा बनेगा साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। यह आपका फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, यह आपका बनेगा टॉप व्यू। यह परीक्षा में आपको 10 नंबर देगा निश्चित रूप से। बस इसी तरह आपको और भी कोई ज्वाइंट होगा, जैसे इस ज्वाइंट का नाम था मिट्रेड ज्वाइंट, MITRED मिट्रेड ज्वाइंट। आपको और भी कोई ज्वाइंट देगा, आपके बुक में कम से कम 10-20 ज्वाइंट दिए हैं, आप उनको फिगर को जैसे मैंने फिगर के अनुसार दिया है उसके अनुसार असेंबली करेंगे। असेंबली करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इस चैप्टर पे मैंने यह दूसरा क्वेश्चन बनाया है और 8-10 क्वेश्चन और होंगे आपके बुक में, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली हमें कॉल कर सकते हैं या आप बात कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं फ़ोन के माध्यम से।
जिसको नंबर मेरा नंबर पता नहीं है वो लिख ले 8299101930 या सतदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल साहब से बात कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आया तो आप उसको हमसे कैसे मिलेंगे वो बता देंगे आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ड्राइंग शीट पे अच्छे से बना के असाइनमेंट के तौर पे 2 क्वेश्चन हो गया, आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से बनाएंगे। कल मैं अगला तीसरा लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर तीसरा अध्याय के बारे में आपको बताने जाऊंगा, वो अगला भी होगा। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए है। वह इस चैप्टर में ड्रा द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एंड फ्रॉम डिटेल इस क्वेश्चन है, यह है वुडन ज्वाइंट या आपके किताब में असेंबली ज्वाइंट के नाम से होगा। आपको क्वेश्चन ये दिया होगा, ये आपको बनाना नहीं है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये आपको बनाना है। और सभी के सभी स्केल और एमडी की सहायता से चार्ट पे ही बनाएंगे और एक्यूरेट डायमेंशन के साथ। मैं जो बनाया हूँ फिगर एक अनुमानिता बनाया हूँ, मैं चार्ट पे नहीं बना रहा हूँ, ये बोर्ड पे बना रहा हूँ। इस बोर्ड के अनुसार यह हम जो बना रहे हैं आप जो है बनाएंगे, इससे कहीं बेहतर बनेगा, उसको बना के दिखाएंगे। जो कमी बेसी होगा वो आपको जब क्लास ओपन होगा उस समय बताया जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगला लेक्चर आपको अगले टॉपिक पे मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इसमें बुक में जो 8-10 क्वेश्चन होंगे या पर्सनली हमारे नंबर पे कॉल करके या किसी और माध्यम से आप और भी क्वेश्चन ले लेंगे और उसका सलूशन हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।